सोनपुर नाम के गांव में हर साल गर्मियों के दिनों में अधिक गर्मी के कारण सूखा पड़ता था। बारिश न होने के कारण गांव के तालाबों का पानी सूख जाता था और नलों का पानी धरती में काफी नीचे चला जाता है। इसलिए हैंडपंप से पानी निकालने में परेशानी होती थी। उसी गांव में एक परिवार रहता है जिसमें रमेश और उसकी पत्नी और उसकी बेटी थी जिसका नाम मेघा था। रमेश के छोटे भाई की बहुत समय पहले एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से ही उसके छोटे भाई की पत्नी और उसका एक लड़का सुरेश उनके साथ ही रहता था। अक्सर उनमें झगड़ा होता रहता था। एक दिन, आज फिर पानी चला गया, अब मैं कैसे नहाऊंगी? अरे, मैंने सुबह ही तो एक बाल्टी भर कर रखी थी। लगता है सुरेश महाराज ने नहा लिया और हमारी लड़की राक्षस बनी बैठी है। अरे ओ सुमन, इधर तो आ जरा। अरे क्या हुआ दीदी? तू अपने बेटे को समझाया कर। मैंने आज सुबह अपनी बेटी के लिए पानी भर कर रखा था और सुरेश ने नहा लिया। अब मेरी बेटी बिना नहाए ही रहेगी आज। अरे तो आप इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मेघा ने भी तो कल उसी पानी से नहा लिया था जो मैंने सुरेश के लिए भर कर रखा था। तो मैंने तो कुछ नहीं कहा था। मेरे बेटे ने नहा लिया तो बड़ी आफत आ गई है। अपने बेटे से कहना खुद हैंडपंप से पानी निकाल कर रखा करे, नहीं तो लगाऊंगी तो झापड़। लगा कर तो दिखाना, फिर बताऊंगी। शाम को जब रमेश काम से वापस घर आता है तो सविता उसके बहुत कान भरती है। आज तो हद ही हो गई जी। क्यों, क्या हुआ? मैंने आज सुरेश से कहा कि खुद पानी निकाल कर रखा करे हैंडपंप से, तो वो मुझे मारने आ गया। वो तो सही समय पर मेघा आ गई जिसने मुझे बचा लिया, नहीं तो सुरेश मुझे मार ही देता। अरे ये क्या कह रही हो तुम? सुमन ने कुछ नहीं कहा सुरेश से? वो तो वहीं खड़े खड़े मजे ले रही थी। तभी वहाँ मेघा आ जाती है और रमेश से झूठी झूठी बातें बोलती है। हाँ पिताजी, आज माँ ने मेरे लिए जो पानी भर कर रखा था उससे सुरेश ने नहा लिया और आज मैंने नहीं नहाया। माँ ने सुरेश से कहा कि वह अपने लिए पानी भर कर रखा करे, तो सुरेश माँ को मारने आ गया था। अभी बताता हूँ मैं इन माँ बेटे को। रमेश सुरेश के कमरे में जाता है और दोनों माँ बेटे का सामान घर से बाहर फेंक देता है। निकल जाओ मेरे घर से, अब तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। रोज रोज तुम मेरी पत्नी और बेटी से लड़ती रहती हो। जब तक नरेश था तब तक तुम्हारा रिश्ता था हमसे, अब उसके जाने के बाद कोई मतलब नहीं है हमें। जाओ यहाँ से। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कीजिए, हमें घर से मत निकालिए। हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम पर दया कीजिए। नहीं नहीं, कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए यहाँ, निकल जाओ यहाँ से। सुमन अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा तू चिंता मत कर, हम तेरी नानी के घर चलेंगे, हम वहीं रहेंगे। इस गांव में रमेश के होते हुए हमें कोई आसरा नहीं देगा। वे दोनों भरी दोपहर में गांव से जाने लगते हैं। चलते चलते सुरेश की माँ धूप के कारण बेहोश होकर गिर जाती है। उठो माँ, तुम्हें क्या हुआ? पानी, पानी। सुरेश इधर उधर पानी ढूंढता है लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिलता। तभी उसे एक हैंडपंप दिखाई देता है। वो उस हैंडपंप के पास जाता है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसमें हैंडल नहीं है। अब मैं क्या करूं? इस हैंडपंप में तो डंडा ही नहीं है। अब मैं इससे पानी कैसे निकालूं? अब मैं अपनी माँ की जान कैसे बचाऊंगा? तभी उस हैंडपंप में से आवाज आई। क्या हुआ तुम्हें? अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे, ये मैं हूँ, हैंडपंप। पर तुम बोल कैसे सकते हो? मैं एक जादुई हैंडपंप हूँ और मैं लोगों की इच्छा पूरी करता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरी माँ इतनी तेज धूप में चलते चलते बेहोश हो गई है। उन्हें पानी पीना है, मुझे पानी निकालने दीजिए। ठीक है, तुम एक लकड़ी का डंडा लेकर आओ और मुझ में लगा देना, जिसके बाद तुम मुझे चलाकर पानी निकाल ले जाना।
तभी सुरेश एक लकड़ी लेकर आता है और उसे हैंडपंप में फंसा देता है और उससे पानी निकालकर ले जाता है। माँ, यहीं एक जादुई हैंडपंप है जो बोलता है। उसी का पानी मैंने तुम्हें पिलाया है। चलो माँ, मैं तुम्हें वो हैंडपंप दिखाता हूँ। सुरेश माँ को उस हैंडपंप के पास लेकर जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी जान बचाई। मैं अपनी माँ के घर जा रही थी। हमें सुरेश के बड़े पापा ने घर से निकाल दिया है। मेरी जेठानी बहुत खराब है। उसने झूठ बोलकर हमें घर से निकलवा दिया। आप लोग परेशान मत होइए। आप मुझे चलाकर मुझमें से सोने के सिक्के निकाल लीजिए और उन्हें बेचकर अपना एक घर बना लेना और खुशी खुशी रहना। सोने के सिक्के? पर वो कैसे दे सकते हो? मैं एक जादुई हैंडपंप हूँ। मैं जो चाहूँ वो दे सकता हूँ। सुरेश वो हैंडपंप चलाता है और उसमें से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। वे दोनों सोने के सिक्के लेकर चले जाते हैं और उन्हें बेचकर अपना अच्छा घर बनाकर रहने लगते हैं। उसी गांव में कुछ बुजुर्ग लोग भी रहते थे जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे और ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। सुरेश ने उन लोगों की मदद करने की सोची। मैं इन बुजुर्ग लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ? क्यों ना मैं उस जादुई हैंडपंप के पास जाऊं और उसे इस बारे में बताऊं। फिर सुरेश उस जादुई हैंडपंप के पास जाता है। हे जादुई हैंडपंप, क्या आप मुझे और थोड़े से सोने के सिक्के दे सकते हो? पर तुम्हें अब और सोने के सिक्के क्यों चाहिए? पिछली बार तो दिए थे ना? पिछली बार जो आपने सिक्के दिए थे उनसे मैंने अपनी जरूरतें पूरी की थी, पर अब मुझे इस गांव के गरीब और बुजुर्ग लोगों की मदद करनी है जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और इलाज के लिए भी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो वैसे भी जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए बना हूँ। तुम्हारे जरिए ही क्यों ना हो फिर। सुरेश वो हैंडपंप चलाता है और उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। वो उन्हें ले जाता है और उनकी सहायता से वो गांव के जरूरतमंदों लोगों की सहायता करता है। उसने अपने साथ साथ गांव की भी तरक्की की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सबके साथ अच्छा करना चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।